Good morning all of you. Welcome to my channel and today's topic is glycosylation of a protein means the modification of protein in ER. कोई भी प्रोटीन जब ER मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमारी एक ER का ल्यूमन है या ER बोल सकते हैं, ER की मेम्ब्रेन है, जब राइबोसोम ने रीड आउट करा और यहाँ पे जो ये प्रोटीन बना था, इस प्रोटीन के पास 3 सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। एस्प्रोजीन जो डिनोट किया जाता है एन से, एक प्रोटीन ही होता है। एक्स कोई अदर प्रोटीन हो सकता है, प्रोलीन, सीरीन एक्सेट्रा। इसमें थ्रोम्बिन और में भी सीरीन प्रोटीन होते हैं। इसमें जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये एक डोलिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर ही। ये क्या करता है, ये क्या करता है, 2 फॉस्फेट के साथ यहाँ पे 2 नेग फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ये 5, ये जो 1 2 3 4 5 ये 9 मेनोज हैं और ये 3 जो लास्ट में अटैच है 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। और ये कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है हमारे इस एस्प्रोजीन अमीनो एसिड्स के साथ अटैच होता है। और इस तरह को ही हम इस चीज़ को ही हम क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन ईआर मेम्ब्रेन मेनली। मैंने लिखा भी हुआ है, अगर ER में एक प्रोटीन होता है तो उसके पास एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है जो एस्प्रोजीन या डोनेटेड बाय द एन। एस्प्रोजीन अमीनो एसिड पे ग्लाइकोसिलेशन परफॉर्म होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलेशन को हम एन लिंक्ड ग्लाइकोलेशन भी बोलते हैं। इस लिंक्ड को, क्योंकि भाई जो ये है ये डोनेट किया गया है, डोनेट किया जाता है एन से, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, एन लिंक्ड। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। अब हमारा एक मॉलिक्यूल का नाम होता है यूडीपी स्टैंड फॉर द यूरिडीन डाइफॉस्फेट। एक ऐसा इट इज़ अ क्रूशियल मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जो क्या करता है, ग्लाइकोलेशन मीन्स द कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा होता है, या अगर कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स मीन्स द शुगर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। लुक एट दिस इज मैंने पीछे डिस्कस किया था डोलिकॉल मॉलिक्यूल अपने आप में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक लिपिड है जो कंटेन करता है 75 to 95 कार्बन आइटम एम्बेडेड इन द ER। एट अ वन टाइम इट एडिड, स्टार्टिंग में वो जब यूडीपी मॉलिक्यूल क्या करता है, स्टार्टिंग में नैग को ऐड करता है। एक ये डोलिकॉल मॉलिक्यूल था, फॉस्फेट के साथ एक नैग आ गया, फिर हमने एक बार और नैग को ऐड किया, 2 नैग आ गया। नैग के बाद हमने जीडीपी का यूज़ करके 5 मेनोज ऐड करे। ये सारी चीज़ें बाहर है, नॉन साइटोसाइलिक पोर्शन पे हैं। ये ER का ल्यूमन है, ये ER के जो बाहर बोले ना ER मेम्ब्रेन पे, जब ये पोर्शन बाहर प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा, फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप मीन्स क्या करेगा, जब 2 नैग और 5 मेनोज प्रेजेंट होंगे आउटसाइड, वो पोर्शन क्या करेगा, फ्लिप करेगा। फ्लिप मीन्स वो एंटर करेगा ल्यूमन साइड, पोर्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मीन्स वो अंदर आ जाएंगी चीज़ें। फिर स्लोली क्या करेगा, न्यू डेलिकोल आएगा, वो मेनोज को, स्टार्टिंग में मेनोज यहाँ पे हमारे 5 थे, 5 मेनोज ऐड हुए हैं, अब धीरे धीरे 4 मेनोज और ऐड होंगे, क्योंकि मैं टोटल तो पता है ना, हमने 9 मेनोज ऐड करने हैं, तो धीरे धीरे 4 मेनोज ऐड होंगे 1 by 1 ट्रांसफर करके। फिर हमारा एक और नया मॉलिक्यूल, डोलिकॉल मॉलिक्यूल आएगा, वो यूडीपी हमने बताया 3 यूडीपी क्या करेंगे, 3 ग्लूकोज को ट्रांसफर करेंगे। तो वो क्या करेंगे, 1 by 1 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली 2 नैग 9 मेनोज 3 ग्लूकोज, ये एक मॉडिफिकेशन है, या ऐसे हम बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है मेनली। Dolicol act as a carrier which transfer the glucose 3 mannose 3 nag 2 to the asparagine residues on nascent protein when enter into the lumen. Another thing is that when a protein enter into the ER lumen, अगर कोई भी प्रोटीन है, जैसे हमने पीछे ट्रांसफर किया, ER lumen में एंटर करेगा, तो वो प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है, उसको रेगुलेट करने के लिए 2 और प्रोटीन इन्वॉल्व किए जाते हैं, कैलनेक्सिन और कैलैक्टुलिन मेनली, लाइक दिस। जो प्रोटीन हमने ऐड किया था, ये जो प्रोटीन था यहाँ पे, ये जो प्रोटीन हमने ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज एंजाइम जो हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट स्नैग और वगैरह अटैच किए ना, वो ये शो कर रहा है। और कैलनेक्सिन और कैलैक्टुलिन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इस प्रोटीन की फोल्डिंग कराने में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन नीचे आया है ना, इसकी फोल्डिंग कराने में ये हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ER ल्यूमन होती है ना, ये नैग मॉलिक्यूल था, मेनोज था, ग्लूकोज 3 था। अब ये जो 3 इंटू द ग्लूकोसाइडेज मीन्स दैट इज एन एंजाइम जो क्या रिमूव करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिमूव कर देता है। क्या बच गया, सिर्फ 9 2 एंड द मेनोज नैग 2 और मेनोज 9 रिमेनिंग ओनली। देन अगर ये ओनली कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल साथ में अटैच नहीं है, तो ये मैसेज दे रहा है कि ये प्रोटीन अनफोल्डेड है, प्रॉपर फोल्ड नहीं हो रहा है, इसका क्या करो, रिमूव कर दो सारे ग्लूकोज, मतलब इसको क्या कर दो, सारे साइटोसोल में निकाल दो और मैं इसको डिग्रेड कर दो।
लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें उसके साथ हम, इसलिए हमें दोबारा उसके साथ हम क्या करेंगे, दोबारा हम उसके साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच करेंगे। यहाँ पे जब नहीं, यहाँ पे हमने जब ग्लूकोज को रिमूव करा था तो मैसेज दे रहा था कि भाई प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग नहीं हुई है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोबारा उसके साथ हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो मीन्स इस प्रोटीन की फोल्डिंग करानी होती है। फिर हमारा एक एंजाइम आता है ग्लूकोसाइडेज मोनोसाइडेज, मीन्स एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव करो, एक मेनोसाइड मीन्स एक मेनोज मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, जिससे क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, ओनली NAG2 और मेनोज 8 ऑब्टेन्ड होगा। सिर्फ ये वाला जो प्रोटीन है अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, हमारा गोल्गी में। गोल्गी में कौन सा प्रोटीन, ER से जब चीजें गोल्गी में जाएंगे तो कौन सा प्रोटीन जाएगा, वो है NAG2 मेनोज, जिसके पास ये सीक्वेंस होगी। ये क्या करता है, जो ये हमारी ER की मेम्ब्रेन है ना, ER ल्यूमेन है, इस पे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर क्या होता है, वो इस NAG2 और मेनोज 8 को ऑब्टेन करता है, इसको रिसीव करता है, वेसिकल के फॉर्म में लेता है और इसको ट्रांसफर कर देता है हमारी जो गोल्गी की मेम्ब्रेन है ना, उसमें इसको ट्रांसफर कर देता है। तो हमने पहले ही पूछा कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ 3 ग्लूकोज एंड द 9th मेनोज। अब हमें क्या जरूरत है, जो ये मेनोज है यहाँ पे NAG2 और मेनोज 9 की क्या नीड है, वो इसलिए है ताकि वो बता सके, मैसेज दे सके कि प्रोटीन फोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 5 मैसेज आ रहा है, सिर्फ ओनली ये सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो मैसेज दे रहा है ये कि भी प्रोटीन फोल्डेड नहीं हुआ है, उसको अंदर एंटर करो, डिग्रेड कराना है। अगर एक ग्लूकोज है और साथ में फिर मेनोज को रिमूव कर देते हैं, यह प्रेजेंट होता है, ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो ये बोलता है कि भाई हाँ इसका ट्रांसफर करना है हमें ग्लूकोज की, इसका ट्रांसफर करना है हमें गोल्गी की तरफ। हमने जो पीछे दो प्रोटीन पढ़े थे, कैलनेक्सिन और कैलएटोलेक्टिन, हमें ये पता होने चाहिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कैलनेक्सिन ER मेम्ब्रेन पे होता है। ये क्या करता है, ये बताता है कि ये प्रोटीन फोल्डेड हुआ है कि नहीं। अगर फोल्डेड है तो इसको वापस भेज देता है कि भी तो फोल्डेड होने के लिए प्रॉपर तैयार हो गया। कैलएक्टोलिन हमारा ER ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है। कुछ स्पेसिफिक चेप्रोन भी प्रेजेंट होते हैं जो कंप्लीट फोल्डेड में हेल्प करते हैं। ERP 57 चेप्रोन, ये क्या करता है, ये कोलिब्रेट हो जाता है विद द कैलनेक्सिन एंड द कैलएक्टोलिन टू रिटेनिंग एन कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन इन ER। मीन्स जो कैलनेक्सिन और कैलरेक्टोलिन है ना, ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प। वन है ERP 57, ये भी क्या करता है, मैंने प्रीवियस इस वीडियो में ये बताया था कि जो प्रोटीन ER में मेम्ब्रेन में ER ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है ना, वो क्या होता है, उसके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड बना होता है। अगर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ है और वो साइटोसोल में आया हुआ, तो इट्स मीन्स वो क्या है, इनकम्प्लीट फोल्डेड में फॉर्म में है। If a protein is not folded, then in this condition we have to degrade the protein। अगर हमें पता है कि प्रोटीन अगर प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुआ है तो वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको हम डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड करने के लिए हम करते हैं उसका यूबिक्विटेशन, जस्ट लाइक दैट कि भाई ये कोई प्रोटीन है, मिस फोल्डेड प्रोटीन है, ये अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ, ये क्या करेगा, प्रोटीन को बाहर निकालेंगे साइटोसोल में। साइटोसोल में यहाँ पे ये तो प्रोटीन है जो ब्लू स्काई वाला दिख रहा है, बट ये जो ब्लैक पोर्शन है ये शो कर रहा है यूबिक्विटेशन, मीन्स फॉस्फेट ग्रुप। आपने जब आगे पढ़ोगे तो आप प्रीवियस आगे वाली यूनिट्स में पढ़ोगे तो यूबिक्विटेशन पता चलेगा, फोस्फोराइलेशन क्या होता है वो पता चलेगा। तो यूबिक्विटेशन क्या करता है, इस मॉलिक्यूल पर इस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और उसको भेजता है प्रोटियोजोम में। प्रोटियोजोम एक तरह की मशीनरी होती है जो चीजों को ब्रेक डाउन करती है ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एंड डिग्रेड। नाउ एक्सोसाइटोसिस, एज द नेम इंडिकेट दैट या टर्म इंडिकेट दैट इट इज एन सेक्रेटरी पाथवे डिलीवर्स, मीन्स ये कोई भी सेल साइटोसोल है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन से, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल चीज़ों को बाहर निकालना, दिस इज द एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स अपोजिट, जो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं उनको वेसिकल के फॉर्म में अंदर लेना एंड मूव टू द लाइसोसोम टू डिग्रेड मेनली। ये दोनों प्रोसेस ही डिग्रेडेशन में हेल्प करती हैं। कोई सेल के अंदर लेके चीज़ों को डिग्रेड करती है लाइसोसोम, कोई चीज़ों को एग्जॉट कर देती है, सेल से बाहर निकाल देती है। फॉर्मेशन ऑफ एन वेसिकल, दिस इज द दिस इज द ER ल्यूमेन, ये वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स के अंदर हमेशा एक कार्गो प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच मूव टू द गोल्गी, जो सिर्फ गोल्गी की तरफ ही जाता है, ये नहीं कोई स्पेसिफिक प्रोटीन वगैरह से कुछ नहीं होता। ER की मेम्ब्रेन ही, ER की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होती है फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और जाके इम्बेंडेड होती है हमारी गोल्गी बॉडी से, और फिर जो ये अंदर जो ऑरेंज वाला पोर्शन है कार्गो प्रोटीन है उसको रिलीज करती है।